रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कासिम ऑफिशियल के साथ मैं हूं कासिम अली। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं एक शेर से। जिस सेहत में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस सेहत के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो ये जो भूल है ये किससे हुई है कि 700 साल तकरीबात जो सादात करते थे सेवन के गद्दी नशीन, उनसे वो छीन ली गई हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ छीन ली गई हैं कि उनको ज़बरदस्ती रोक दिया गया और उनके जो काफ़ियाँ थी वहाँ पर ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा सख्ती की गई थी। लेकिन ये ज़्यादती आखिर हुई कैसे है? तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सज्जादा नशीन है हज़रत फ़कीर लाल शहबाज कलंदर के सैयद शेर मोहम्मद शाह अब्दाल सब्ज़वारी। तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शाह साहब बताइएगा कि कब से आप जो है वो यहाँ पर रस्में कर रहे थे और जो रस्मां थी कब से चल रही थी, और ये जिस जगह पे आप बैठे हैं इसका भी पस मंज़र बताइएगा कि ये जगह कब आप लोगों के पास आई और ये जो बैक में इसके जो है वो धमाल कोट है ये कब आई। तो इस हवाले से ज़रा बताएं ताकि जो कलंदर के दीवाने हैं उनको पता चल सके कि आखिर हुआ क्या है जो सज्जादा नशीन है उनके साथ। सबसे पहले कि जो ये कल सानिया हुआ है हज़रत लाल शहबाज कलंदर पे जो लोगों ने चढ़ाई की है उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये बहुत दिल दुखाने वाला अमल था। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पे कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर का पहले उर्स का ऐलान किया, फिर मुलतवी कर दिया गया। हालांकि पिछले साल भी पीक पे कोरोना था लेकिन उस पर हमारी रसूमात होती रही हैं। और इस बार तो उन्होंने रसूमात भी नहीं करने दी, वो 750 साल से भी पुरानी रसूमात में था क्या क्या? जी, रसूमात में हम जितने भी सजादा नशीन हैं दरबार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं और जो है वहाँ पे एक धमाल सूरत होती है और जो है मेहंदियाँ निकलती हैं। ये चीज़ें रसूमात में शामिल होती हैं जिसमें उर्स की ये तकरीबात मेन इम्पोर्टेंट तकरीबात हैं जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड होती हैं। हर साल रिकॉर्ड मेंटेन होता है उनका, ये हर साल होता है। पिछले साल हम हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, पिछले साल सिर्फ 5 लोगों को SOPs के तहत जाने दिया गया, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं जाने दिया गया। मेरा कैमरा मैन ज़रा दिखाया ये सारा ऐसे करके आप देखें कि SOPs पर कितना ख्याल रखा जा रहा है। हर बंदे ने जो है वो मास्क पहने हैं और जो है आप देख रहे हैं कि मैं बाहर भी आपकी काफ़ी में गया हूँ तो हर बंदे ने मास्क पहना हुआ है यहाँ पर, और सैनिटाइज़र लगाने के बाद लोग आपके हुजरे में हैं। मुझे भी जब मैं आया तो मुझे भी सैनिटाइज़र उन्होंने लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पूरा इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि वो स्प्रे, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह रखे हुए हैं। हर कोई जो है उन चीज़ को फॉलो कर रहा है। कोई भी इंटर करेगा तो उसके हाथों में जो है सैनिटाइज़ ज़रूर करेंगे। लेकिन ये असल में बात ये है कि इनको दरबार के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। अगर जैसे कल अवाम ने तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, वैसे गवर्नमेंट ने भी रसूमात का ख्याल नहीं रखा। सही है। तो आपने बात की है कि कल जो है वो लोगों ने ख्याल नहीं रखा, इसकी वजूहत क्या है? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम सब इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वाक़या हुआ क्यों? यानी कि लोगों के अंदर ये इतना रिएक्शन आया कि वो दरवाज़ा तोड़ने पर आ गए और बड़ा, मैं तो ख़ुद बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ। लेकिन फिर मेरे जहन में एक बात ये भी आती है कि हम उनको मजम्मत भी कर रहे हैं, हम उसकी हर चीज़ कर रहे हैं। तकद्दुस भी पमाल हुआ है सरकार की नगरी का, तो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? इंतजाम मैं जब कल आया हूँ सारी चीज़ें देखें तो पुलिस की इतनी नफरी नहीं थी। अगर देखें जब आपको पता है कि ये हो सकता है लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच थी वो क्या कर रही थी? जी, सबसे पहली बात तो इंतज़ामिया इस मामले में जो है पूरी तरीके से फ़ेल हो गई, क्योंकि इतने लोग हज़ारों की तादाद में जब आने लगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर, गेट पे कोई पुलिस का एहलकार भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं थे, सारे मतलब ना होने के बराबर थे। और जो है ये इतने लोगों को, क्राउडों को बुला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको पता है ये आशिकाने कलंदर हैं, ये नहीं रुकेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सिक्योरिटी का उसी तरीके से इंतज़ाम करना था। आपने नहीं किया, ना होने के बराबर कर दिया। वो जो सानिया हुआ वो जाहिर सी बात है कोई शहनशाह का अकीदतमंद या मुरीद तो या ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है कलंदर के दरवाजे तोड़े? तो आप उस वक्त किधर थे, आपको कैसे पता चला? जी, मैं इधर ही था, मुझे किसी ने बताया। तो हमारा जो डेरा है वो शहनशाह के साथ ही है, रोज़े के साथ ही है।
तो पुलिस एहलकार बिल्कुल ना होने के बराबर थे। इन्होंने बाहर से पुलिस एहलकार मंगवाए हैं जिसने मुंतशिर अफराद को दूर किया है, पीछे किया है। और वो कोई शरपसंद है जिन्होंने आने की कोशिश की है। बात ये भी सुनने में आ रही है कोई करप्शन हुई है जिसकी वजह से चंद बंदे गए थे, जो बात लीक हुई तब दूसरे लोगों ने भी जोर डालने की कोशिश की कि हम भी ये तो एक बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं कि करप्शन हुई। हाँ, तो करप्शन तो फिर इन लोगों ने की होगी जो लोग मुश्तिल हुए। जी, जाहिर सी बात है, ये बात सुनने में आई है। जिस तरह हमें पता चला, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे, लेकिन ये सुनने में आई कि चंद अफराद गए थे कोई, या लोगों ने देखा तो फिर उन्होंने जो है ज़ोर देने की कोशिश की, तो इस वजह से जो है वो किया। लेकिन ओवरऑल अगर जो गए हों या ना गए हों, इंतज़ामिया वहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद होनी चाहिए थी जो फेलियर है। तो मेरे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। तो सबसे पहले मैं शकील, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो शकील बताएं, आप यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, तो आपको कैसे पता चला, असल मामला हुआ क्या है? बेसिकली जो कल वाक़या रूनमा हुआ है उसके हवाले से जो हमने कवरेज की, उस दौरान हमने ये सारी चीज़ें देखी कि जो मुश्तल अफराद थे उनका एक तरफ तो धमाल लगाते हुए दरबार के अंदर जाना, ये तो एक बड़ी अहम चीज़ थी कि लोग ऐसे मुश्तल नहीं हुए थे, किसी के कहने पे नहीं कर रहे थे, ये अपने वजद तारी होने की वजह से कर रहे थे कि उनको दरबार कलंदर लाल शहबाज की मज़ार के लिए बुलाया गया। और फिर आपने देखा कि ग्रुप्स में और फेसबुक में लसानी मैसेजेस चले, यानी कि सुबायत को हवा देने वाले, पंजाबी आए हैं, पंजाबियों ने ये कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इस तरह के मैसेज चलना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। देखिए जी, पंजाबी या सिंधी या दीगर सूबों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए 7 के अंदर हर कोई मोहब्बत करता है उनसे, क्योंकि वो 7 में आते हैं कलंदर लाल शहबाज के दरवाजे पे, और हम खुद कलंदर लाल शहबाज के खिदमतगार हैं। हम ये जो खिदमत करने वाले हैं तमाम 7 के लोग उनकी खिदमत करते हैं जो कलंदर के दर पे आते हैं। तो 7 के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है। जैसे सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं, ये सोशल मीडिया ने इसमें बहुत गलत रोल अदा किया है। मैं खुद देख रहा था तमाम पेजेस, उन्होंने बहुत गलत रोल अदा किया और उन्होंने मामले को एक रंग देने की कोशिश की, और यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मौजूद थे तो यहाँ पे उसका रिएक्शन हो सकता था बहुत ज़्यादा। देखिए जी, असल बात यह है कि इंतज़ामिया की नाअहली की वाज़ेह जो सबब हैं वो ये है कि इंतज़ामिया ने तकरीबन कलंदर लाल शहबाज का जो मुबारक है सालाना, उससे तकरीबन 10 रोज़ कबल मज़ार को खोला, और फ़ौरन जैसे ही मज़ार खुला उसके बाद जो है तकरीबन 5 दिन के बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई कि भाई मेला किया जा रहा है और सिंध भर के अंदर जो है या 7 के अंदर जो तैयारियां होती हैं वो शुरू की जाएं, और 7 के अंदर रंग रोगन और मेले से 2 दिन पहले उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो ये सारी चीज़ें 7 सारे शहर के अंदर अगर आप देखें तो सड़कों पे कलर किया हुआ है, रोड रास्ते दरगाह के अंदर सहन में काफ़ी काम किया गया। उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है, हमने कवरेज की है बाकायदे के 7 के अंदर जो है तैयारियां जरूर पे पहुंच गई हैं। तो उसके बाद फिर ये जैसे ही उर्स मुबारक करीब आया तो 2 रोज़ कबल इसको दरगाह को बंद कर देना, और जो पंजाब सूबों, पंजाब तो नहीं लेकिन पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक से देखा, इंग्लैंड जर्मनी से भी लोग आए हैं, मुझे मिले हैं। बिल्कुल, तो जो बाहर से आए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर इलाकों से यहाँ पर 7 में आते हैं उर्स मुबारक मनाने, तो वो किस तरह से अज़ियत का सामना करके यहाँ पर पहुँचे होंगे। हमने तो ये भी सुना है कि 7 तो दूर बात है, लेकिन जो 7 के सड़कें हैं, रास्ते हैं, उन पर ज़ायरीन जो अकीदत मना रहे हैं उनको लूटा गया है। पुलिस ने दोनों हाथों से उनसे पैसे लिए हैं कि भाई आप अगर 7 जाएंगे तो हमें पैसे देकर जाएंगे। अच्छा। जो कोच या जो गाड़ियों में अपनी ज़ाती तौर पर अखराजात करके 7 आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को खर्चा देकर, ये इस तरह के जो है हमने वाक़यात भी सुने हैं। रिश्वत बड़े आम रही है। तो शकील भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदे हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। तो शकील बताएं, आपने कल रात को इधर क्या देखा है? जी बिल्कुल, हमने देखा कि अचानक से जो है हंगामा आराई हो गई। वहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो भी ना होने के बराबर है। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि दरवाजे ये टूटे कैसे? क्या इनको ताले नहीं लगे हुए थे? क्या इनके पीछे फोर्सेस खड़ी नहीं? दरवाजे टूट गए थे तो फिर एक रात में दरवाजे ठीक कैसे हो गए? हाँ, यही तो मैं बात, अभी मैं जब सुबह मैं आया हूँ तो मैंने देखा तो दरवाजे तो बिल्कुल ठीक बंद थे। तो यहाँ पे तो खबरें चल रही थी दरवाजे टूट गए हैं, यानी कि तोड़ दिए गए हैं। टूटना और बात है, खोलना और बात है। देखें,
मैं किसी की यहाँ पे ना साइड लेने के लिए बैठा हूँ ना किसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं हक़ की बात कर रहा हूँ कि दरवाजे अभी भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके खोल दिए हैं गए हैं, लेकिन तोड़ने वाली बात जो है उससे लोगों को इश्तियाल है। हमें भी ऐसे टिकट्स नहीं बनाने चाहिए थे कि तोड़ दिए गए। तोड़ने में और खोलने में फ़र्क होता है, यानी कि ज़बरदस्ती उन्होंने खोला है। हाँ देखिए, बात ये है कि सुनने में ये आया, हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने उनसे पता किया तो उन्होंने कहा ताले लगे हुए थे छोटे, जो ज़ायरीन की जानिब से तोड़ दिए गए। लेकिन अगर फुटेज देखें तो फुटेज में जो हमने देखा कि ज़ायरीन जो है दरवाजे के ऊपर हिल रहे थे, झूल रहे थे, लाखों की हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन थे, धक्कम धुक्का हुई है। उस वजह से फुटेज में ऐसे ज़ाहिर हो रहा है कि आप अपने ईमान से बताएं कि ये जो रात वाक़या हुआ है ये हुआ क्या है? बस हम इस वाक़े की तो पहले शदीद मज़म्मत करते हैं कि ऐसे वाक़ात ना होने चाहिए इस दर पे, क्योंकि ये पाक मुक़द्दस हस्ती है और ये अल्लाह के वली हैं। लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लोगों को समझना चाहिए कि ये अल्लाह के वली हैं, ये बड़ी हस्ती हैं। ऐसे मामलात यहाँ पे ना होने चाहिए। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। शदीद मज़म्मत तो देखें हर बंदा कर रहा है, मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन उनकी भी मज़म्मत करनी चाहिए जो रात को टीवी पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डीसी जामशोरो और डीपीओ जामशोरो, मैंने उनकी टॉक सुनी है सारी, तो वो उस वक़्त क्या जो बयान दे रहे थे वो ज़रा आप मुझे सुना सकते हैं? शकील साहब आपने तो आप मौके पे भी मौजूद थे, उन्होंने कहा क्या ज़रा ये बताएं ताकि नाज़रीन को पता चले। जी बिल्कुल, मैं तमाम तर जो डीसी जामशोरो का मौक़िफ़ है वो आपको वीडियो भी दे देता हूँ, आप इस क्लिप के साथ। ये मुझे बताएं, मैंने देखा है लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि 7 के अंदर जो वाक़या ये रूनमा हुआ है उसकी वजह कोई और हो सकती है। शरपसंद अनासर आए हैं जिन्होंने इस तरह का हमला किया है, लेकिन शरपसंद अनासर अगर उर्स मुबारक के दौरान आए हैं तो इंतज़ामिया सारी कहाँ सोई हुई थी? डीसी जामशोरो या दीगर जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको 7 में ही होना चाहिए था। उनका ज़िम्मा था कि 7 का उर्स मुबारक है और कलंदर लाल और दोनों जामशोरो से चले हैं तो वो यहाँ पहुँचे हैं जामशोरो से। और यहाँ से कितनी दूर है जामशोरो? जामशोरो तकरीबन यहाँ से 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है 7 से, तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे उनको पहुँचते यानी कि हमारे जो जिसको कहते हैं सिक्योरिटी इदारे यानी कि पुलिस, तो इनको होश उसके बाद आती है, यानी कि जब काम हो जाता फिर इनको होश आ जाती है। अगर ये पहले कर लिया जाता तो ये हालात बिल्कुल ना होते और इस वक्त हम सब मजम्मतें भी ना कर रहे होते, सारी तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती। लेकिन अभी भी बाइट देख रहे हैं और वो डीसी साहब बता रहे थे कि जी पब्लिक आ रही है, उनको जो सरकार के मानने वाले हैं वो आएँ और हमने किसी को नहीं रोका। भाई फिर रोका नहीं, आपने रोक भी नहीं रहे, तो फिर सरकार कलंदर का दरबार क्यों बंद कर दिया? क्या बाहर कोरोना अब तो नहीं फैलेगा? जी बिल्कुल, बाहर के हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। बाइक देखा, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, लोगों की जो भीड़ है, चाहने वाले इतनी शिद्दत के साथ 7 आए हैं, अब उनको रोज़े की ज़ियारत नहीं की जा रही है, तो वो शदीद मज़म्मत करते हुए अगर दरवाज़े तोड़ रहे हैं या इस तरह की हरकत करें तो ये हम शरपसंद उनको नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि वो बाहर से इसी मकसद से आए हैं तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि अब अगर मेला और मुबारक नहीं मनाया जाने वाला था तो इसके डिसीजंस पहले लिए जाते, बिल्कुल पहले लिए जाते और उन मामलात को संभालना चाहिए था। तो सही आपने सुनी है, सीनियर जर्नलिस्ट भी जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और जो आम पब्लिक से भी मेरी बात हुई है कि जो कल रात हुआ और फिर जो यहाँ पे गद्दी नशीनों के साथ हुआ, तो आप मैसेज क्या जो है वो देंगे अपना? देखें, ये हुकूमत की सरासर गुंडागर्दी थी या एक से समझे कम ज़रफ़ी थी जो उन्होंने लाल सका के रोज़े के बंद करने के साथ साथ शहनशाह के उर्स की तकरीबात भी ख़त्म कर दी। ये बहुत जो मलंग हैं, जो आशिकान हैं, ये और भी दिल आज़ार है। एक तो उनके मुर्शिद की ज़ियारत भी नहीं हो रही, जो उनके जो यहाँ से रिलेवेंट फैमिलीज़ हैं जो तकरीबात करती हैं, जो रसूमात करती हैं, उनको भी नहीं होने दिया जा रहा। ये तो और भी उनके ऊपर पहाड़ ही गिराना है, मतलब पिसे हुए अवाम को और भी उनको मारना है। तो ये जाहिर सी बात है सबकी दिल आज़ारी हुई है बहुत ही, और हम इस चीज़ की भी मज़म्मत करते हैं। अगर जो उस एक्ट की मज़म्मत करते हैं तो इस एक्ट की भी मज़म्मत करते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट को पूरा प्लान के साथ SOPs के तहत रसूमात करने की इजाज़त दे। लेकिन मैं ये रसूमात से बता दूं कि आज सुबह यानी कि 18 शबान की जो सुबह होती है, तो सुबह के टाइम जो यहाँ पर गद्दी नशीन है, यानी कि जिस तरह ये हैं, इनके साथ 3 फैमिलीज़ और भी हैं यानी कि जो अंदर जाती हैं। तो सबसे पहले जो गद्दी नशीनों में अव्वल हैं वो इन्हीं के ही ख़ानदान है, इनके ही बाउजदाद जो है वो अंदर
सरकार के रोज़े में जाते थे और जाकर वो अपनी रसूमात अदा करते थे। तो रसूमात में सबसे पहले जब आप यहाँ पर निकलते थे तो सबसे पहले होता क्या था उसमें? जी हाँ, फ़कीर धमाल डालते हैं, वो अपने मुर्शिद की जो है वो वजद में आते हैं, मुर्शिद की ज़ियारत पर जाते हैं। हम दस्तार मुबारक पहनते हैं जो शहनशाह की तरफ से हमें मिली हुई है, तो हम वो दस्तार मुबारक साल में एक बार ही निकलती है जो शहनशाह के ज़ियारत में जाते हैं, वहाँ पे जाके दुआएं करते हैं अपने फ़कीर वो। ये पूरे एक तवील दास्तान है। ये शहनशाह हमारे जो बड़े थे वो शहनशाह कलंदर किबरिया के साथ आए थे, उनके साथ फिर आगे लड़ियाँ चली, क्योंकि शहनशाह की तो उन्होंने जो है शादियाँ नहीं की थी, तो इस वजह से उनकी कोई औलाद नहीं हुई। तो शहनशाह ने अपने फ़कीर जो अपने मुरीद थे, अपने जो साथी थे, उनकी ही औलाद को, उनको ही अपना औलाद कहा, उनको ही अपनी मार्फतें दी, और वहाँ से फिर ये सिलसिला चला और ये चीज़ें चली जो 750 सालों से आ रही है। इस रसूमात का वो मेहंदियाँ हैं, धमालें हैं, काफ़ी हैं, तो पूरा उसको जो है ना बिल्कुल सील करके बंद किया गया। तो ये तो नाजरीन आपने बात सुनी, और यहाँ पे जो मुरीदान हैं इस मौके पर मैं इनको दाद पेश करता हूँ जो यहाँ पर गद्दी नशीन है कि उन्होंने ना वो ख़ुद जज्बाती हुए, ना उन्होंने अपने जो मुरीदेन थे, फ़ुकरा थे, ना उनको जज्बाती होने दिया। तो मैं आपके हौसले को, हिम्मत को दाद पेश करता हूँ कि आपने कोई ऐसा लैंड ऑर्डर में जो है वो मामला ख़राब करने की जो है वो कोशिश नहीं की, और आपने मामला को संभाला। हालांकि ये बहुत बड़ी बात थी, यानी कि आप किसी को अपने घर में जाने से रोक दें तो वो तो फिर सीधा सीधा क्राइम होता है, जुर्म होता है। तो आपने तो इनको अपने घरों में ही जाने से रोक दिया। इनका घर था कलंदर लाल शहबाज का जो दर है, क्योंकि ये वारस है उस दर के, ये उसको संभालने वालों में वकाफ़ तो बाद में आई है। वकाफ़ तो हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है, लेकिन ये इनका हक़ था। चलें ठीक है, आपने कोरोना का वो SOPs के तहत भी जा सकते थे, जैसे इन्होंने अपनी काफ़ियों में सैनिटाइज़र रखे हैं, बाकी चीज़ें रखी हैं। तो नाज़रीन मुझे हज़रत कलंदर लाल शहबाज के एक शेर के साथ इजाज़त दीजिए। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदा नम के सगे कुए शेर यज़दा नाम।